सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 113 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में बताया गया है कि जो दाता है उसको किस प्रकार से दान देना चाहिए, दाता कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी शुद्धियाँ होनी चाहिए, वो सब कौन से गुण होना चाहिए। तो ये इस श्लोक में ये बताया गया है कि उन गुण और शुद्धियों सहित ही जब वह देता है तो दान कहलाता है। तो चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। पहले नव पुण्यैः प्रतिपत्तिः, नव पुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणा मिष्यते दानम। एक बार पूरा चरण कर लेते हैं। नव पुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि नव पुण्यैः, नवधा भक्ति पूर्वक, ठीक है, नव पुण्यैः नवधा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति अर्थात आदर करना, सम्मान करना, पूजा कर, ठीक है, नवधा भक्ति पूर्वक उनका आदर करना या फिर देना। कौन देगा? सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, 7 गुण से सहित ऐसे शुद्धेन, शुद्ध व्यक्ति के द्वारा। 7 गुण सहित होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। 7 गुण कौन कौन से बताए हैं? तो 7 गुण बताए हैं श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, निर्लोभता, क्षमा और सत्य। ये 7 गुण हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 7 गुणों से सहित और शुद्धेन, शुद्ध होना चाहिए। 3 प्रकार की शुद्धि बताई है। कुल शुद्धि अर्थात उसका कुल वंश परंपरा शुद्ध होना चाहिए। फिर आचरण शुद्धि, आचरण शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा है शारीरिक शुद्धि, शरीर शुद्ध होना चाहिए अर्थात स्नान और शुद्ध वस्त्र पहन करके। ऐसे अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम, कहते हैं कि अपसूनारंभाणाम, अपसून और आरंभ, अपसून बोलते हैं 5 पंचसूनों को, जो पंचसूना है उनको दूर करके उसको कहेंगे अपसूना। पंचसूना कौन कौन से हैं? पंचसूना है कूटना, पीसना, ये देखो लिखा हुआ है सामने, कूटना, पीसना, झाड़ना अर्थात झाड़ू लगाना, पानी भरना और चूल्हा जलाना। ये सब क्या कहलाता है? पंचसूना कहलाता है। तो इनसे रहित होकर के, इनसे रहित जो हैं ऐसे, और आरंभाणाम, और आरंभ से रहते हैं अर्थात असी मसी कृषि व्यापार इत्यादि कुछ भी जो नहीं करते हैं, ऐसे आर्याणाम, आर्य का मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित जो मुनि हैं उनके लिए जो प्रतिपत्ति अर्थात पूजा, आदर, सम्मान किया जाता है उसको दानम इष्यते, दान कहा जाता है। यहाँ पर एक्चुअली दान की परिभाषा बताई गई है। दान कहते किसे हैं? तो दान उसे कहेंगे कि देना किसको है? जो अपसूनारंभाणाम आर्याणाम, जो पंचसूनों से रहित अर्थात कूटना, पीसना, झाड़ना, पानी भरना और चूल्हा जलाना, इन कार्यों से रहित जो व्यक्ति है
जो साधु हैं। और तीसरा आरंभाणाम, अप दोनों में लगा देना है, अप आरंभाणाम, अर्थात आरंभ के कार्यों से विरत जो हैं, ऐसे मुनि को आर्याणाम, आर्य शब्द का मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन से शुद्ध, ऐसे मुनियों को नवदा भक्ति पूर्वक और 7 गुण सहित और तीनों प्रकार की शुद्धि से सहित व्यक्ति जब इष्यते प्रतिपत्ति अर्थात आदर पूजा करता है, देता है, तो दानम इष्यते, उसको दान कहते हैं। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। चलिए और उसको डिटेल में नीचे समझ लेते हैं। विशेषार्थ, इस श्लोक में दान, दाता, पात्र और दान की विधि बतलाई गई है। दान की, दाता की, पात्र की और दान की, है ना। पात्र को देख करके उसके प्रति जो आदर प्रकट किया जाता है वह दान कहलाता है। पहली परिभाषा, दान क्या है? पात्र को देख करके जो उसके प्रति आदर होता है वो दान है। जो श्रद्धा आदि 7 गुणों से सहित हो तथा शुद्ध हो उसे दाता कहते हैं। जो चक्की चूल्हा आदि घर संबंधी तथा खेती आदि व्यापार संबंधी आरंभ से रहित हो उसे रत्नत्रय के धारक मुनि, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका तथा आरिका आदि पात्र कहलाते हैं। ठीक है, चक्की चूल्हा आदि घर संबंधी कार्य, खेती व्यापार से रहित ऐसे जो व्रती हैं वो पात्र हैं। नवदा भक्ति को दान की विधि कहा जाता है। नवदा भक्ति जो है वो दान की विधि है। दान देते समय इन सब का विचार रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए ये बातें। दाता के 7 गुणों का वर्णन कई प्रकार से मिलता है। एक वर्णन संस्कृत टीका में उद्धृत है ना, श्रद्धा तुष्टि आदि श्लोक के आधार पर टीका में लिखा है अभी। और दूसरा जो हमने पहले बताया है, दूसरा वर्णन संस्कृत टीका की घा प्रति, मतलब दूसरी प्रति है, उसमें श्रद्धा शक्ति आदि श्लोक के आधार पर इस प्रकार है कि श्रद्धा, शक्ति, अलुब्धता मतलब निर्लोभता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा, ये 7 गुण गृहस्थों के हैं। इस वर्णन में संतोष के बदले शक्ति है, अर्थात जो पहली वाली टीका है उसमें संतोष दिया है और इसमें शक्ति दिया है, और दूसरा पहले वाली टीका में सत्य दिया है और यहाँ पर दया का उल्लेख है। ठीक है, तो ये 7 गुण बताए हैं। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद सूरी ने, आचार्य श्री ने दाता के ये 7 गुण बताए हैं कि ऐहिक फल की इच्छा नहीं करना, शांति रखना, निष्कपटता रखना, अनुसूया, अन्नदाताओं से ईर्ष्या नहीं करना, अविसाधित्व, मुदित्व और निरहंकारित्व। इस वर्णन में शांति, क्षमा को छोड़कर सभी नवीन गुणों का समावेश हुआ है। तो इस प्रकार से ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है और हमें दान की इस विशेषता को समझना चाहिए कि दाता के पास उसके अपने गुण होना चाहिए और पात्र के पास अपने गुण होना चाहिए, और तब जो आदर सम्मान होगा दोनों के बीच में वही सही मायने में दान कहलाएगा, अन्यथा दान नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।